महाभद्र कल्प। जिस महाभद्र कल्प में 5 बुद्ध जन्म लेते हैं, उस कल्प में भी कई बुद्ध शून्य कल्प अंतकल्प हो सकते हैं। सामान्य रूप से कहा जाता है कि महाकल्प में 64 अंतकल्प होते हैं। इस महाभद्र कल्प के पहले अंतकल्प के ककुसंद बुद्ध जन्म लिए। उस समय लोगों के जीवन का अवधि काल 40,000 वर्ष था। जम्बूद्वीप के अग्निदत्त ब्राह्मण को उनकी देवी विशाखा ब्राह्मणी के गर्भ से एक आश्चर्य पुत्र का जन्म हुआ, जो 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित था। उसका नाम ककुसंद था। ककुसंद ब्राह्मण ने गृहस्थ जीवन को त्याग प्रवर्जित होकर सेना सहित मार्ग को हराकर बुद्धत्व पाया। उस समय पारमिताओं को पूर्ण करने वाले बोधिसत्व मनुष्य लोक में जन्म लिए हुए थे। खेम राजा बनकर राज्य चला रहे थे। अपने राज्य में बुद्ध जन्म लिए। यह सुनकर राजा खेम ककुसंद भगवान बुद्ध के दर्शन करने लगा। ककुसंद बुद्ध का उपदेश सुन बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान सहित नेत्र, औषधि और जड़ी बूटी आदि का दान दिया। उस समय ककुसंद भगवान बुद्ध ने बताया, भिक्षुओं, ये राजा खेम एक बोधिसत्व है। ये बुद्धत्व के लिए पारमिता पूर्ण कर रहा है। इस भद्र कल्प में गौतम बुद्ध से चौथा बुद्ध यही होगा। यह सुन राजा खेम ने अपने राजपाट का त्याग किया। ककुसंद बुद्ध शासन में प्रवर्जित हो उस बुद्ध शासन को चमकाकर मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। ककुसंद बुद्ध के समय 40,000 वर्ष की आयु वाले मनुष्यों की आयु धीरे धीरे क्रमानुसार घटते हुए 10 वर्ष तक आई। इस 10 वर्ष आयु वाले मनुष्य के युग में सप्ताह भर शस्त्रों की वर्षा हुई, जिसमें अधिकांश लोग मर गए। जो उसमें से भाग निकले और छिपकर अपनी जान बचाए, वे कुछ लोग जीव हिंसा से अलग होकर दोबारा सद्गुणों का अभ्यास करने लगे। इसके कारण उसकी आयु और उनका सौंदर्य क्रमानुसार बढ़ने लगा। लाखों की संख्या तक उनकी आयु बढ़ने के बाद फिर एक ऐसा समय आया कि उसकी आयु क्रमानुसार घटने लगी। घटते घटते लोगों की आयु 30,000 वर्ष तक आई। कोनागमन बुद्ध भी लोक में उत्पन्न हुए। उस समय मनुष्य की आयु 30,000 वर्ष थी। जम्बूद्वीप में एक और आश्चर्य मनुष्य उत्पन्न हुआ। उसके पिता यज्ञदत्त ब्राह्मण हुए, माँ उत्तरा ब्राह्मणी हुई। उनका पुत्र कोनागमन ब्राह्मण था। 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित कोनागमन ब्राह्मण उचित समय पर गृहस्थ जीवन त्याग अभिनिष्क्रमण कर प्रवर्जित हो गया। सेना सहित मार्ग को हराकर सर्वज्ञता को पाकर बुद्ध बन गए। इस समय बोधिसत्व मनुष्य लोक में जन्म लेकर राज्य शासन चला रहे थे। उस समय उनका नाम राजा पर्वत था। दुनिया में बुद्ध जन्म लिए हुए हैं। यह सुनकर राजा पर्वत तुरंत बुद्ध को खोजते हुए उनके पास गया। बुद्ध के दर्शन पाकर और उनका ज्ञान सुनकर प्रसन्न चित्त से बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के लिए महादान का आयोजन किया। उसके बाद रेशमी वस्त्र, काशी वस्त्र, कंबल, मुलायम सुनहरा वस्त्र आदि दान दिया। कोनागमन बुद्ध भी बताए कि ये राजा एक बोधिसत्व है, जो इस महाभद्र कल्प में गौतम नाम से चौथा बुद्ध होगा। यह सुन राजा पर्वत अपना राजपाट छोड़ कोनागमन बुद्ध के पास प्रवर्जित हो गया। वह उस बुद्ध शासन को विकसित करके मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। उसके उपरांत ये अंतकल्प भी समाप्त हो गया। कल्प अंत की विविधता। कोनागमन बुद्ध के समय 30,000 वर्ष वाले लोगों की आयु क्रमानुसार पहले की तरह घटती गई। 10 वर्ष वाले लोगों का युग फिर से आया। उस समय भी अधिक द्वेष, क्रोध और प्रदूषित मन से बेचैन लोग एक दूसरे को जान से मारने लगे। 7 दिन तक चारों ओर भयानक संग्राम छिड़ा। कोई अंतकल्प समाप्त होते वक्त मनुष्यों में काम वासना की तीव्र इच्छा हो जाती है। अधिक काम भोग की इच्छा होने से, अकुशल करते रहने से वे लोग किसी भयंकर रोग के खतरे में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, जिसे रोग अंतकल्प कहा जाता है। कभी कभी 10 वर्ष आयु वाले लोगों में अधिक मोह बढ़ जाता है। उस समय मोह के जाल में फंसकर अलग अलग मिथ्या दृष्टि में उलझ कर वे लोग वाद विवाद करते हुए एक दूसरे को डांट फटकार, निंदा, अपमान करते रहते हैं। वे लोग अकाल पड़ने पर भूखमरी के कारण मर जाते हैं, जिसे दुर्भिक्ष अंतकल्प कहा जाता है। अधिकांश अंतकल्प का द्वेष के कारण विनाश होता है। द्वेष के साथ एक दूसरे को जान से मारकर नाश होने वाला युग को आयुध अंतकल्प कहा जाता है। इस प्रकार इस भयंकर विनाश से बचे हुए लोग अपने जीवन बचने की खुशी में अकुशल कर्मों से अलग होकर कुशल बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे
करने से उनकी आयु और उनका सौंदर्य भी बढ़ने लगा। लाखों वर्ष तक मनुष्यों की आयु बढ़ने के बाद वापस आयु घटने का युग शुरू हो गया। कश्यप बुद्ध भी लोक में उत्पन्न हुए। इस तरह मनुष्य की आयु घटते हुए 20,000 वर्ष तक हुई। तब जम्बूद्वीप के बनारस में ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को धनवती ब्राह्मणी की कोख से 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित एक सौभाग्यशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम काश्यप रखा गया। वो काश्यप ब्राह्मण उचित समय पर गृहस्थ जीवन को त्याग अभिनिष्क्रमण करके प्रवर्जित हो गया। सेना सहित मार को हरा सर्वज्ञता पाकर बुद्ध बना। उसी समय बनारस में त्रिवेद पारंगत ज्योतिपाल नामक एक पंडित रहता था। वह कोई और नहीं बल्कि बोधिसत्व ही थे। इस ज्योतिपाल ब्राह्मण की घटिकार नामक एक कुम्हार के साथ गहरी मित्रता थी। घटिकार नामक कुम्हार काश्यप बुद्ध से धर्म सुनकर अनागामी फल पाया हुआ एक उपासक था। वह बहुत श्रद्धा से काश्यप बुद्ध की सेवा करने वाला मुख्य सेवक था। घटिकार ने अपने मित्र ज्योतिपाल को काश्यप बुद्ध का दर्शन करवाने के लिए बहुत प्रयास किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अपने जाति के घमंड से चूर हो ज्योतिपाल ब्राह्मण श्रमणों के दर्शन करने में कोई रुचि नहीं रखता। एक दिन घटिकार ज्योतिपाल के साथ नदी में स्नान करने गया। नदी में स्नान करते समय घटिकार ने ज्योतिपाल से बुद्ध का दर्शन के लिए चलने को कहा, परंतु इस बार भी उसने मना कर दिया। तब घटिकार ने तुरंत ज्योतिपाल के पास आकर उसके भीगे हुए शिखा को पकड़ लिया। मित्र ज्योतिपाल, तुम्हें आज मेरे साथ काश्यप बुद्ध का दर्शन करने चलना ही होगा। वे इस नदी के करीब ही एक विहार में रहते हैं, ऐसा दृढ़ स्वर में कहा। महाज्ञानी ज्योतिपाल सोचने लगा, अरे शूद्रवंशी, एक कुम्हार बिना लड़े मेरे बालों को पकड़कर ऐसा बोल रहा है। यह तो बिल्कुल आश्चर्य है, अद्भुत है। ये मुझे जहाँ ले जाना चाहता है वह कोई तुच्छ जगह नहीं हो सकता। सोच। वह बोला, मित्र घटिकार, तुमने जो कुछ भी अब किया है, क्या ये सब मुझे वहाँ ले जाने के लिए ही किया? हाँ मित्र ज्योतिपाल, वहाँ जाने के लिए ही मैंने ये सब किया। उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध के दर्शन से ज़्यादा उत्तम दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा ही तो मित्र घटिकार, मेरी शिका छोड़ो, हम वहाँ चलेंगे। दोनों मित्र काश्यप बुद्ध से मिलने गए। घटिकार ने ऐसा अनुरोध किया, भगवान, ये मेरा दोस्त ज्योतिपाल है, इसे धर्म उपदेश दे। ज्योतिपाल ब्राह्मण ने जीवन में पहली बार भगवान बुद्ध का ज्ञान सुना। जैसे जीव भोजन को चखते ही रस को तुरंत जान लेता है, उसी तरह एक क्षण में वह पहचान लिया कि बुद्ध ज्ञान की दुनिया का परम निर्मल धर्म है। ज्योतिपाल ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया, काश्यप बुद्ध के पास प्रवर्जित हो गया। ध्यान अभिज्ञा बढ़ाकर उस बुद्ध शासन को चमकाकर मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। काश्यप बुद्ध से यह भविष्यवाणी सुनाई पड़ी कि उनके बाद बुद्धत्व पाने वाला बोधिसत्व यही है। बोधिसत्व पारमिता पूर्ण करते हुए अब तक संसार में भटकते रहे थे। काश्यप बुद्ध शासन भी अनित्य में बदलकर दुनिया से गायब हो गया। 20,000 आयु वाले मनुष्यों की उम्र भी क्रमानुसार घटते गई। 10 वर्ष की आयु वाले लोगों का युग आया। फिर से भयंकर नरसंहार हुआ। अपना जीवन बचाकर भागे। कुछ लोग होश जगाकर सद्गुण बढ़ाने लगे। उसके कारण उनके बच्चों की उम्र दुगुना हो गई। सद्गुण भी क्रमानुसार बढ़ने से उन लोगों की आयु लाखों वर्ष तक बढ़ गई। फिर से कम क्रमानुसार घटने भी लगी। जैसे जैसे मनुष्यों की आयु घटने लगी, वैसे वैसे उनके सद्गुण भी क्रमानुसार घटने लगे। यह महाभद्र कल्प अब चौथे अंतकल्प के स्थान पर था। मनुष्यों की आयु केवल 100 वर्ष शेष रहते समय ही महाबोधिसत्व गौतम बुद्ध बन गए। दुर्गुणों से घिरे, सद्गुणों से रिक्त हो रहे युग में किसी बुद्ध का जन्म होना अकल्पनीय है, अद्भुत है। कप कसे कली युगे बुद्धो पादो अहो महच्छरीय हूत वह मज्ज जातं पमुदित मकर रंदमर विंदंती। नरक की अग्नि से खिल उठा एक महाकमल, बिखेरता रेणुओं की सुगंध और धारा अंबर जल थल। वैसे ही इस निसार कलयुग में दुर्लभ से आई एक अवसर में अहो महाआश्चर्य जग में बुद्ध जन्म लिए। आयुष आश्चर्य मनुष्य अपने लक्ष्य पर पहुंचा। दुनिया को भवसागर से पार कराऊंगा। इस भव का वीर पुरुष
के हृदय में 4 असंख्य 1,00,000 कल्प करते ही समा चुका था। यह व्यर्थ नहीं गया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कोई दुख नहीं जो उन्हें झेलना न पड़ा हो, ऐसा कोई थकावट नहीं जो उन्हें हुई ना हो, ऐसा कोई जन्म नहीं जो उन्होंने पाया न हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो उन्होंने त्यागी न हो। एक समय भगवान बुद्ध ऐसा बताए, सारीपुत्र, कोई प्राणी इस लंबे संसार में भटकते भटकते अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि बातें करने वाले श्रमण ब्राह्मण इस दुनिया में है। सारीपुत्र, शुद्धवान ब्रह्मलोक को छोड़कर इस लंबे संसार में ऐसी कोई जगह ढूंढनी आसान नहीं जहाँ मैं नहीं जन्मा। यदि भिन्न भिन्न जन्म पाने से प्राणी शुद्ध होता तो मैं जो इतने लंबे संसार में विभिन्न प्रकार से जितने जन्म पाया हूँ वह मेरे शुद्धि के लिए पर्याप्त होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारीपुत्र, अनेक भावों में लंबे समय तक वास करने से अंत में प्राणी शुद्ध हो जाता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि भरी बातें करने वाले श्रमण ब्राह्मण इस दुनिया में है। सारीपुत्र, शुद्धवान ब्रह्मलोक को छोड़कर इस लंबे संसार में ऐसी कोई जगह ढूंढनी आसान नहीं जहाँ मैंने वास न किया हो। अनेक भवों में लंबे समय तक वास करने से अंत में प्राणी शुद्ध होता है, तो मैंने जो अनेक भवों में इतने लंबे समय तक वास किया है यह मेरे लिए पर्याप्त होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारीपुत्र, निरंतर यत्न करने से प्राणी शुद्ध होता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि भरी बातें करने वाले श्रमण ब्राह्मण इस दुनिया में है। सारीपुत्र, इस लंबे समय में ऐसा एक भी यज्ञ नहीं जो मैंने न किया हो, और ये सारे यज्ञ एक अभिषिक्त राजा या भव्य ब्राह्मण बनकर ही मैंने किया है। यदि निरंतर यज्ञ करने से प्राणी शुद्ध होता तो मैंने जो इतने लंबे समय तक यज्ञ किया वह मेरे लिए पर्याप्त होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारीपुत्र, बहुत अग्नि पूजा करने से अंत में प्राणी शुद्ध हो जाता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि की बातें करने वाले श्रमण ब्राह्मण इस दुनिया में है। सारीपुत्र, इस लंबे समय में ऐसा एक भी अग्नि पूजा ढूंढनी आसान नहीं जो अग्नि पूजा मैंने न की हो। सारीपुत्र, वह सभी अग्नि पूजा भी एक अभिषिक्त राजा या भव्य ब्राह्मण बनकर ही मैंने किया है। बहुत अग्नि पूजा करने से प्राणी शुद्ध होता, तो मैंने जो इतने लंबे समय तक अग्नि पूजा की वह मेरे लिए पर्याप्त होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोधिसत्व का रास्ता ऐसा था। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जो उन्होंने किया न हो, ऐसी कोई अग्निहोत्र नहीं जो उन्होंने किया न हो, ऐसा कोई जन्म नहीं जो उन्होंने पाया न हो। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे भटके न हो, लेकिन अपने आध्यात्मिक सद्गुणों की वृद्धि के लिए वे अखंड प्रयासरत रहे। इस प्रकार पारमिताओं को पूर्ण करते समय उन्हें अनेकों दुखों का सामना, दुश्मनों की शत्रुता, निंदा, अपमान आदि से सब कुछ सहन करना पड़ा। लेकिन जिस दिन वे बुद्ध कारक धर्म को भली भांति पहचान लिए, उस दिन से लगातार वे जो कुछ भी किए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किए। वे असीमित रूप से सीमा रहित, जो साधारण जन के लिए नामुमकिन है, वैसा दान देने का अभ्यास किए। बहुत सारे असंख्य कल्पों में अपने आँख निकालकर दान दिए, सिर दान दिए, शरीर का मांस दान दिए, अपनी सारी धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे, यान वाहन आदि देने योग्य वह हर चीज दान दिए, अपना पूरा जीवन दान दिए। साथ ही उन्होंने शील पालन करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली। जहाँ शील सदाचार कभी रखा नहीं जा सकता, जिनके जीवन में शील सदाचार का नामो निशान नहीं, वैसे शेर, व्याघ्र, यक्ष, नाग आदि योनियों में जन्म पाकर भी बहुत तीव्र दुख पीड़ा झेलते हुए उन्होंने शील का पालन किया। मनुष्य बनकर शील पालन करने के बाद में बात ही क्या। वैराग्य का अभ्यास करते समय उन्होंने अद्वितीय, असामान्य रूप से बड़ी कुशलता दिखाई। सामान्य दुनिया के लिए अपने आस पास में जो कुछ भी है उससे ही खुश होकर उछलते रहते हैं, उससे बंधकर उस पर अधिकार जमाते हैं। किसी के लिए एक अनुकूल घर, एक खूबसूरत सुंदर बच्चे, नौकर, धन संपत्ति, यान वाहन, कीर्ति, प्रशंसा आदि, बस यही उसकी दुनिया है। उसके बिना उसकी दूसरी दुनिया कहाँ। ये सब छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन
चारों ओर अतिशय आकर्षक परिसर होने के बावजूद भी महाबोधिसत्व को उसे छोड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह क्षण भर में महान राज्य का त्याग कर देते, प्रिय खूबसूरत पत्नी त्याग देते, प्रिय बच्चे त्याग देते, सारे दुख छोड़ देते, काम भोग से कभी न मिलने वाले आध्यात्मिक सुख की खोज में निकल पड़ते। एक बार वे महादेव नामक महान राजा थे। राजा मखादेव ने अपने नाई को पहले से बोल रखा था कि जब उनके बाल पके तो उन्हें तुरंत सूचित करे। बहुत समय बाद नाई को राजा मखादेव के सिर पर एक पका हुआ बाल दिखाई पड़ा। उसने तुरंत राजा को बताया। राजा बोला, ऐसा है तो उसे निकाल मेरे हाथ में रखो। तब नाई उस पके हुए बाल को एक औजार से निकालकर राजा के हाथ पर रख दिया। तब राजा ने वो बाल देखा तो सोचा, मौत का दूत मेरे सामने आ गया, मुझे तुरंत गृहस्थ जीवन त्याग कर प्रवर्जित होना चाहिए। अपने जीवन का यह विचार दूसरों को बता प्रवर्जित होने चला गया। इस तरह वे अनगिनत बार गृहस्थ जीवन त्याग कर प्रवर्जित धर्म पालन का वैराग्य का अभ्यास किए। बोधिसत्व महाप्रज्ञावान थे। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे अपनी प्रज्ञा को तर्क वितर्क करके शब्दों का ढोंग नहीं रचते थे। संक्षेप में कहा जाए तो वे अपनी प्रज्ञा को महिमा से ही सभी पारमिताओं को पूर्ण किए। दूसरों ने उन्हें जो अनंत शारीरिक मानसिक पीड़ा दी, उन सबको सहन करते हुए, अपने मैत्री चित्त की रक्षा करते हुए, मन में बिना क्रोध लाए, लोभ को बिना जगाए, परिशुद्ध सुशील जीवन बिताते हुए वे पारमिताओं को पूर्ण कर पाए। वह सिर्फ अपनी प्रज्ञा के कारण ही। उत्साह या प्रयास ये असामान्य चीज है। उसका यही उत्साह अकुशल दूर करने के लिए तथा कुशल बढ़ाने के लिए था। उसे वह इस्तेमाल करने में सक्षम था। महासागर में उठने वाली हजारों लहरों के बीच जीवन बचाने के लिए प्रयासरत था। वो बुद्ध बनने के लिए पहला कदम उठाए थे। अखंड प्रयास के साथ वह अपनी कमजोरियों को मिटाकर कुशल को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत किए। अपने आँख कान आदि इंद्रियों को संयम करने के लिए, जंगलों में रहने के लिए, प्रिय लोगों से विदा होते समय, अप्रिय लोगों के साथ संगत होते समय मध्यस्थ होकर सहने की क्षमता उसे असामान्य पराक्रम के कारण ही मिला, जो मामूली बल नहीं था। इस आश्चर्य मनुष्य को सहनशीलता का पाठ अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। धैर्य का अभ्यास करते समय उन्होंने अपने तन मन वाणी को विस्मित तरीके से संरक्षित किया। एक जन्म में वे 7 महीनों के एक छोटे राजकुमार थे। उनके पिता उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। उसके हाथ पैर काटने के बाद भी बिना रोए, बिना आंसू बहाए वह छोटा राजकुमार उन सभी दुखों को मैत्री चित्त से सहन कर रहा था। एक और जन्म में वे धैर्य की शिक्षा देने वाले एक तपस्वी थे। उस समय उससे क्रोधित हो एक राजा ने गुस्से में उनसे कहा, मैं देखता हूँ तुम कितना सहन करते हो। उस राजा ने तपस्वी के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके उसके हृदय को चीर डाला। अद्भुत, वह फिर भी सहन करता रहा। इस तरह उसके पास आए अनेकों प्रकार की निंदा, अपमान, डांट, शारीरिक पीड़ा जैसे सभी असहनीय यातनाओं को भी सहन किए हैं। ऐसा करने से उनकी सहनशीलता नाम की पारमिता की वृद्धि बहुत तीव्र गति से हुई। आश्चर्य मनुष्य सत्य की प्रतिमूर्ति थे, कभी भी सत्य से अलग नहीं हुए। हमारे भगवान बुद्ध के लिए सत्य नाम शब्द का उपयोग भी किया गया है, अर्थात सत्य ही बुद्ध है, बुद्ध ही सत्य है। सत्य और बुद्ध को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, दोनों एक ही है। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हमेशा सत्य के लिए ही किया। अपने जीवन में वे कभी भी झूठ का सहारा लेने और दूसरों को धोखा देने की इच्छा नहीं रखे। ऐसा व्यक्ति जो वचनों से तो दूर, इशारों से भी कभी किसी को धोखा नहीं दिए। संसार में पारमिता पूर्ण करने वाले बोधिसत्व सत्य के बीच पत्थर के स्तंभ की तरह अडिग थे। उन्होंने जो प्राप्त किया वह सत्य ही था। सत्य ने उनके बुद्धत्व के मार्ग को शुद्ध और अलौकिक किया। अधिष्ठान पारमिता
बोधिसत्व के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला एक महान सहायक धर्म है। बहुत पूर्व एक समय बनारस में राज्य करने वाला राजा काशी की एक भी संतान नहीं थी। राजा की पटरानी बच्चे की लालसा से बहुत शील व्रत रखी। राजा परिवार का दिल खुशियों से भरते हुए एक राजकुमार जन्म लिया। सबको खुशियों से भिगोने के कारण उनका नाम तेमीय पड़ गया। राजकुमार तेमीय कोई और नहीं बल्कि पारमिता को पूर्ण करने वाले बोधिसत्व ही थे। एक दिन राजा अपने 1 महीने के राजकुमार तेमीय को गोद में लेकर उसे खेल रहा था। उसी समय सैनिकों ने 4 चोरों को पकड़कर उनके सामने लाया। राजा ने चारों को कोंडों से मारना, शस्त्रों से मारना, बंदी बनाने, कोंडों से मारने, शस्त्रों से मारने, बंदी बनाने, देश से निकालने का आदेश दिया। नन्हा राजकुमार ये सब सुन रहा था। राजकुमार का मन क्षण भर के लिए पिछले जन्म में चला गया। उसे पिछला जन्म याद आया। ओ, मेरे पिता राज्य के लिए नरक जाने का पाप कर रहे हैं। मैं इस मनुष्य लोक में देवलोक से आया हूँ। देवलोक में जन्म लेने से पहले मैं उसद नरक में था। उससे पहले मैं भी एक राजा था। वहाँ से मरकर ही मैं उस नरक में गया। 80,000 साल तक मैंने वहाँ दुख भोगा। ओह, अगर मैं फिर से राजा बना तो नरक में जाकर बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इस भयंकर भविष्य के खतरे से मैं कैसे बचूं? यह सोच राजकुमार बहुत भयभीत हो गया। इस प्रकार अत्यधिक भयभीत होने से उसका सुनहरा शरीर हाथ से मसले कमल की तरह मुरझा गया। कुमार के पिछले जन्म की माँ एक दिव्य देवी बनकर राजा के सिंहासन के ऊपर सफेद छत्र पर वास करती थी। राजकुमार के सोच को वह जान गई। उसी क्षण वह राजकुमार को महल से भगाने का उपाय बताई। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम दृढ़ संकल्प लोगे तो यह उपाय बताई तो यहाँ से बच सकते हो। लंगड़ा न होते हुए भी लंगड़े की तरह रहो। बहरा न होते हुए भी बहरे की तरह रहो। गूंगा न होते हुए गूंगे की तरह रहो। मेरी इन 3 बातों को मान लो और इसे पूरा करने की ठान लो। अद्भुत! उस 1 महीने के बच्चे ने इन 3 कारणों को खंडन न करने का दृढ़ संकल्प लिया। बेटा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, लेकिन वह अब एक लंगड़ा, बहरा, गूंगा जैसा था। राजा ने राजकीय वैद्य को बुलवाकर राजकुमार की जांच करवाई। वैद्यों को इस बच्चे में कोई शारीरिक रोग नहीं दिखा। उनका अंतिम निष्कर्ष यही था कि यह राजकुमार जानबूझकर ऐसा रहता है। मैं अपने बच्चे के असली स्वभाव को सामने लाऊंगा। सोच राजा ने तेमीय कुमार को कई प्रकार का दुख दिया, डरवाया, खतरे में लड़वाया, मलमूत्र के ढेर पर रखवाया, अंगारे भरी आग के बीच डलवाया, विषैले सर्पों के बीच डलवाया। उसे चीखने, सुनने, हाथ पैर इधर उधर करने के लिए राजा वो सब कुछ किया जो वह कर सकता था। वह तो बड़ा ही आश्चर्य है। एक दो दिन नहीं बल्कि 16 वर्ष तक वह तेमीय कुमार लंगड़ा, बहरा, गूंगा बना रहा। राजा ने सारी आशा त्याग दी और ऐसा आदेश दिया, राज परिवार की इज्जत को बचाने के लिए इसे स्मशान में ले जाकर दफना दो। मजदूर लोग तेमीय कुमार को स्मशान में ले जाकर एक और रखकर गड्ढा खोदने लगे। तभी तेमीय कुमार, अब मुझे अपना लक्ष्य पूर्ण करना चाहिए, सोच खड़ा हो गया। हाथ पैर फैलाया, इधर उधर टहला, सुनने भी लगा। उन मजदूरों से बात कर अपनी पूरी सच्चाई बताकर वहां से निकल गया और हिमालय के घने जंगलों में जाकर तपस्वी धर्म पूर्ण करने लगा। इस प्रकार बोधिसत्व का अधिष्ठान बहुत आश्चर्य है। बोधिसत्व बोधि मंडप के वज्रासन पर दृढ़ संकल्प के साथ बैठे रहते समय अपनी सेनाओं के साथ लोकाधिपति मार आया तो सभी देव ब्राह्मण वहां से भाग निकले, परंतु 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल जो अधिष्ठान पारमिता को पूर्ण किए। उस बल की महिमा से भगवान बुद्ध एक वज्र
चट्टान की तरह अड़िग रहने में सक्षम थे। मैत्री चित्त बनाए रखना भी बोधिसत्व की एक पारमिता थी। सुमेध तपस्वी द्वारा दीपंकर बुद्ध से अपनी व्याख्या सुनने से लेकर मैत्री चित्त को बिना छोड़े जो इतनी लंबी दूरी तय किए थे, यह तो बड़ा ही आश्चर्य है। मैत्री चित्त का अभ्यास करना ही उनका कर्तव्य था। वे कभी कुपित नहीं हुए, ऐसे किसी से वैर नहीं किए, हमेशा मन में मैत्री ही फैलाए। जिस तरह माँ अपने एकलौते बेटे से मैत्री करती है, उसी तरह वे संसार में सभी प्राणियों पर एक समान मैत्री करने में सक्षम हुए। 1-2 दिन नहीं, बल्कि 4 असंख्य 1,00,000 कल्प तक बोधिसत्व की 10वीं पारमिता उपेक्षा थी। वे अष्टलोक धर्म अर्थात लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख का सामना करते समय हमेशा उपेक्षा में ही वास किए। अष्टलोक धर्म हमेशा पलटते रहे, लेकिन उसकी पलटवार में उन्होंने स्वयं को कभी बदलने नहीं दिया। वेशांतर जन्म बोधिसत्व की पारमिता को पूर्ण करने का अंतिम जन्म था। वहाँ उनकी पारमिता सर्वसंपूर्ण हो गई। पारमिता पूर्ण करने वाले बोधिसत्व के लिए ब्रह्मलोक एक स्थायी निवास जैसा होता है। वे बार बार ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। यह बोधिसत्व के विश्राम करने की एक शांतिप्रद जगह होती है। पारमिता को पूर्ण कर बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अब उन्हें अपने अंतिम जन्म के लिए तैयार होना था। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए हर एक बोधिसत्व पारमिता संपूर्ण करके अंत में तुषित देवलोक में उत्पन्न होता है। इसीलिए वेशांतर राजा भी मृत्यु के बाद तुषित देवलोक में उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं, मनुष्य लोक के 400 वर्ष तुषित देवलोक में एक दिन के समान होते हैं। वैसा वहाँ 30 वर्ष का एक महीना, 12 महीना का एक वर्ष होता है। और वैसे 4000 दिव्य वर्ष तुषित देवताओं की आयु होती है। भिक्षुओं, मनुष्य लोक में एक चक्रवर्ती राजा का सुख तुषित देवलोक में सुख की तुलना में बहुत तुच्छ है।